जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए MS ऑफिस से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम MS ऑफिस में MS वर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सब देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट क्या होती है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+J। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पर हम MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट की है वह सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पैराग्राफ को सेंटर में लेने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, आप लोगों से यह पूछा गया है। जैसे हम MS वर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं और उसे यदि हमें सेंटर में लेना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। पैराग्राफ को सेंटर में लेने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है, इनमें से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शब्द में कलर देना और शब्द को अंडरलाइन करना। दूसरा ऑप्शन है शब्द के फॉन्ट को चेंज करना। तीसरा ऑप्शन है शब्द को बोल्ड या इटैलिक करना। तो देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट आपने लिख के रखा है, कुछ भी लिख कर रखा है, एक पैराग्राफ लिख के रखा है एक टेक्स्ट को, तो उसमें आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। तो आप चाहे उसमें कलर करें या अंडरलाइन, या फिर आप उसका फॉन्ट चेंज करें, या फिर उसे बोल्ड या इटैलिक करें, ये सभी क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पेज फॉर्मेटिंग क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, पेज फॉर्मेटिंग किसे कहा जाता है। तो अभी हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखा, जिसमें हम टेक्स्ट में कोई चेंज करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। यदि हम पेज में चेंज करेंगे दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा, पेज फॉर्मेटिंग कहलाएगा। तो देखिए यहां पर पेज फॉर्मेटिंग के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पेज में कलर देना, जैसे हम पेज का कलर चेंज कर सकते हैं MS वर्ड में। दूसरा, पेज में रो और कॉलम देना, तो हम टेबल्स का भी यूज कर सकते हैं। पेज में हेडर और फुटर देना, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट या अपनी कोचिंग का नाम लिखने के लिए पेज में ऊपर और नीचे की ओर हेडर और फुटर देते हैं। तो देखिए यह सभी क्या होंगे दोस्तों, पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत शामिल होंगे। ये सभी क्या होंगे, पेज फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। यह सभी को पेज फॉर्मेटिंग कहा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, MS ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और MS ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है। तो देखिए, डिफॉल्ट प्रिंट मोड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ही आप प्रिंट के लिए अपनी शॉर्टकट की Ctrl+P यूज करेंगे तो प्रिंट का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो वो जो प्रिंट का प्रीव्यू है ना, वह किस रूप में निकल कर आता है, पोर्ट्रेट में, वेब लेआउट में, लैंडस्केप में या फुल स्क्रीन में। तो आप देखेंगे, यदि आप किसी भी PDF को या किसी भी डॉक्यूमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट हो या नोटपैड डॉक्यूमेंट, कोई सा भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यदि आप लोगों Ctrl+P का यूज करके प्रिंट करने के लिए आप कमांड देते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आता है। और ये जो डायलॉग बॉक्स होता है, जो कि आपको आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, यह हमेशा कैसा होता है, A4 साइज का होता है। कैसा होता है दोस्तों, मतलब जिस तरीके से मैंने आपको यहां बनाकर दिखाया ऐसा। तो ये किस कंडीशन में होता है, आप अपना मोबाइल यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इसे क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट कंडीशन में। तो MS ऑफिस में जो डिफॉल्ट प्रिंट मोड होता है वो कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। इस रूप में पेज निकलकर आता है, पेज का प्रीव्यू निकलकर आता है प्रिंट के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोग MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ MP GK के बेस्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वीडियो की
डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एमपीजीके की इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को भी हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुरंत पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, यह आखिर है क्या चीज। एक ब्राउजर है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस जो है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल लुक, इन सभी को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, उसे ही क्या कहा जाता है, एमएस ऑफिस कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है दोस्तों, एक ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फॉर्मेट, स्पेल चेक, ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब सी में दिया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, स्पेल चेक। ठीक है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग चेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है। देखिए कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लीजिए कि यह अपना नाम लिखा हुआ है और इसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने पर क्या होगा, इसके नीचे इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगी। तो इसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो आप लोग इसके लिए यूज करेंगे Ctrl+U। किसका यूज करेंगे, Ctrl+U शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, जिससे इस नाम के नीचे क्या आ जाएगी दोस्तों, इस टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगी, एक अंडरलाइन आ जाएगी। इसमें एक ऑप्शन और होता है, इधर जैसे कि आपकी विंडो है तो ये देखिए पूरे स्क्रीन पर यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर अंडरलाइन के लिए एक यू का ऑप्शन लगा होता है। यदि आप इस पर कर्सर से क्लिक करते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे शॉर्टकट की पूछा गया है तो आपको याद रखना है Ctrl+U का उपयोग करेंगे हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए एमएस वर्ड में। और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट पर किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर किया जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट पर। एमएस वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन का जो उपयोग है या ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो उसे इधर या उधर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड में शॉर्टकट, यहां पर ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट कीज है वो क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, F7। एमएस वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F7। और ये जो F1, F2, F3 होते हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें फंक्शन कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है, आपसे पूछा जाता है यह क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है, फॉर्मेट पेंटर, पेज लेआउट, हाइपरलिंक्स, या इनमें से कोई नहीं। एमएस वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक के द्वारा किया जाता है। एमएस वर्ड में एक फाइल को दूसरे फाइल से जोड़ने का जो कार्य है वह हाइपरलिंक फंक्शन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। यहां पर पूछा गया है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+H।
MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। यहां पर पूछा गया है MS वर्ड में टेक्स्ट को या वर्ड को या पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों तो आप इसका आंसर बता पा रहे होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी वीडियो में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+E का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। MS वर्ड में नया पेज लेने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो क्या है। MS वर्ड में नया पेज लेने की जो शॉर्टकट की है ना वो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Enter। MS वर्ड में नया पेज लेने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो Ctrl+Enter होती है। ये आप लोगों को याद लेना है। देखिए कोई भी नया पेज लेना, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं अपने एक सीट पर और इस सीट में आपका काम हो गया और आपको एक नया पेज, न्यू पेज लेना है, एक नई सीट लेना है, तो आप किसका यूज करेंगे, Ctrl+Enter प्रेस कीजिए और आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है MS वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो क्या है। तो वेरी इजी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F2। MS वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की जो शॉर्टकट की है ना दोस्तों वो क्या है, Ctrl+F2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज की जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि शॉर्टकट की का यूज डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है, सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+S। यहां पर एक प्लस एक्स्ट्रा लग गया, इसे हटा देना है। Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS वर्ड में प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS वर्ड में प्रिंट निकालने की जो शॉर्टकट कीज है दोस्तों वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+P। यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना होता तो आप लोगों से यह क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया होता, क्योंकि मैंने बीच में ही आप लोगों को बताया था। MS वर्ड में प्रिंट निकालने के लिए हम लोग Ctrl+P का उपयोग करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किसका करते हैं, Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ MP GK की 1250+ MCQ की PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत PDF फाइल डाउनलोड कीजिए। और आप लोगों को MS वर्ड या कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट इनपुट आउटपुट, इन सभी डिवाइस से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखना है जो कि आप लोगों के पटवारी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।